हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक नए सीज़न में। आज हम लोग देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। यदि हमने नोट्स बनाए तो कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी ने आई होप हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी है उसको जान लिया होगा, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 300 पोस्ट आई है हॉस्टल वार्डन की। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। पहला हमारा क्या है सिलेबस में, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं और टोटल हमारे पास 30 अंक के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब क्या है, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस देखें तो क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, उसके बाद क्या उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ड प्रोसेसर, स्पीड सीट प्रेजेंटेशन इसके यूजेस, इंटरनेट के यूज़ हमको देखना है, एंटीवायरस के यूज़ देखना है, मल्टीमीडिया के उपयोग देखना है, सीडी डीवीडी से संबंधित हमको जानकारी, और यहाँ पे क्या है सर्च इंजन है उनके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, हम बुक की बात करें, बाय द यदि हम बुक की बात करें कंप्यूटर के लिए तो कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी हो सकती है, तो एक बुक आती है परीक्षा मंथन की। ठीक है, परीक्षा मंथन की बुक यदि आपने पढ़ ली तो अच्छी बात है। बाय द वे नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अभी पढ़ सकते हो, इनफ टाइम है। जैसा कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा तो आप लोग के पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो, परीक्षा मंथन हो गया। दूसरा आप लोग कहाँ से कर सकते हो, हरिराम पटेल की जो बुक है वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, या तीसरा आप लोगों ने यदि अभी तक नोट्स बनाया होगा, जिन्होंने और बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे तो उन्होंने क्या कंप्यूटर का नोट्स बनाया होगा, तो नोट्स को रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं हरिराम पटेल की जो आती है कंप्यूटर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको लगा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, यदि ये आप लोग से ख़त्म हो जाता है तो दूसरा चीज़ कर सकते हैं आप लोग, यूथ कंपटीशन की बुक आती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर के लिए वो दोनों वो चीज़ लगा सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खाली ये दो बुक मेरे हिसाब से काफ़ी है। दो बुक कर लेंगे तो आप लोग 30 में से 30 तो ला ही सकते हैं, या 30 नहीं तो कम से कम 27 मार्क्स तो आप लोग ले आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सिलेबस क्या है, भाग बी में हिंदी। ठीक है, हिंदी में क्या है, 5 अंक के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक हिंदी पढ़ लिया है उन लोग क्या कर सकते हो, नोट्स जो है सेल्फ मेड नोट्स होगा उनको रिवीजन करो। ठीक है, और क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। जिन्होंने अभी तक हिंदी की तैयारी नहीं की है वो क्या कर सकते हो, कोई सा भी एक यूट्यूब चैनल में क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर करें, साथ में अपने साथ एक बुक रखें, चाहे हरिराम पटेल की बुक हो या वासुदेव नंदन या हरदेव बहारी। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक बुक आप लोग रख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्या कर सकते हो, हरिराम पटेल की अगेन सीजी व्यापम के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। कंपाइलेशन मिल जाएगा आपको हर एक एग्जाम में पूछे हुए हिंदी के क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से हरिराम पटेल से कहीं बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है हिंदी में, क्योंकि 5 नंबर का ही आना है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जनरल इंग्लिश ये कहाँ से करें, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं बोलना चाहूँगा यदि आप लोग व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो व्यापम की बुक ही आप लोग कोई सा भी एक पब्लिकेशन का आप लोग ले सकते हो, जैसे हरिराम पटेल हो गया या टूटीजा। ठीक है, जहाँ से भी हो आप लोग ये दोनों सोर्स से कर सकते हो। जिन्होंने यदि एसएससी की तैयारी की होगी तो उनको अलग से अंग्रेजी करने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी वालों की अंग्रेजी काफ़ी अच्छी होती है, ग्रामर हो गया चाहे वोकैबुलरी सेक्शन बोल लो, सभी सेक्शन अच्छे मिलेंगे। तो एसएससी जिन्होंने किया है उनको इंग्लिश की सेपरेट तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो सीजी व्यापम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो ले सकते हो कोई सा भी पब्लिकेशन का, इतना काफ़ी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, क्या 25 अंक के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25% वेटेज रखता है मैथ्स हमारा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यदि जो क्या है जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारे एग्जाम दिए होंगे तो उन लोग का मैथ्स मेरे हिसाब से अच्छा होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीजी व्यापम, सीजी पीएससी दोनों के आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा। जो नए हैं, बिगिनर हैं, उन लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल, जैसे मैं अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ
ठीक है, तो मेरा चैनल देख सकते हो। यदि और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो क्या है, अभिनय मैथ्स करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप जा सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए सेम कोई एक पब्लिकेशन की बुक ले लो जहाँ पे सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के क्वेश्चन हमको मिल जाए। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग कर लीजिए, मेरे हिसाब से आप लोग का मैथ्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप लोग कम से कम 25 में तो 22+ ले आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, जीके सेक्शन। ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट सिलेबस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा इंडियन जीएस हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही हमको ये स्पेशल सेक्शन खेल शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, ये हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और ये 4 नंबर वेटेज रखता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, अभी थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, कोई ना कोई पब्लिकेशन आपको एक अच्छा सा बुक आप लोग को प्रोवाइड कर देगा, खासकर ये छठ वाले सेक्शन के लिए। ठीक है, बाकी सेक्शन की बात करें तो पॉलिटी, यदि आपने सेल्फ मेड नोट्स बनाया होगा तो वेल एंड गुड। बाय द वे नहीं किया है तो क्या कर सकते हो आप लोग, इसको मंथ वाइज में डिवाइड कर लो। ठीक है, जैसे मार्च में मैं क्या कर सकता हूँ, पॉलिटी कर लूँ। ठीक है, पॉलिटी ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि 2 नंबर के ही क्वेश्चन आने हैं, पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे। तो पॉलिटी में भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, ये जो टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं इसको सबसे पहले हमको कवर करना है, उसके बाद अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, इस पॉलिटी को क्या कर सकते हो आप लोग, मंथ वाइज डिवाइड कर सकते हो। सिमिलरली मार्च में हमने पॉलिटी पढ़ लिया, अप्रैल में हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अप्रैल में। मई में क्या कर सकते हैं, भूगोल पढ़ सकते हैं। जून में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं, और जुलाई में हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कई लोग साइंस बैकग्राउंड से हो तो उनके लिए ये वाला सेक्शन ईजी हो जाएगा, पांचवा सेक्शन। तो बाकी के आपको 4 सेक्शन करने होंगे, ये उनके लिए है जो बिगिनर है, जिन्होंने क्या किया पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास सबका सेल्फ मेड नोट्स होगा। मेरे हिसाब से सेल्फ मेड नोट्स को ही पढ़े तो ही अच्छा रहेगा, और उसके बाद PYQ लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगेन वही सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के आए हुए क्वेश्चन को कोई सा भी एक पब्लिकेशन का लेके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स, यहाँ पे क्या लिखे, स्पेशली खेलकूद एवं देश विदेश, देव लिखे हैं, देश विदेश है। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग, एग्जाम के टाइम में क्या है, करंट अफेयर्स की मैगजीन आएगी। ठीक है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, वो आप लोग कर सकते हो, वहाँ से आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग क्या है, मंथली कंपाइलेशन देख सकते हो। ठीक है, जो इंडिया लेवल पे जो भी इंस्टीट्यूट है उनके मंथली कंपाइलेशन आप लोग देख सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा इस सेक्शन के लिए। और इस करंट अफेयर्स में भी हमको खास ध्यान रखना है, खेल कूद, देश विदेश, मतलब स्पोर्ट्स पे ध्यान रखना है, और इंटरनेशनल रिलेशन पे हमको ध्यान रखना है खासकर। ठीक है, आगे आते हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। ये हमारा वेटेज क्या है, 5 अंक के 5 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लेकिन लिखा क्या है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। ठीक है, यहाँ पे इतिहास साफ साफ लिखा है, मतलब इतिहास को हमको अच्छे से देखना है। यदि 5 में से हमको 3 नंबर भी लाने हैं, तो इतिहास वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो ये क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जो घटनाक्रम है वो आ जाएगा यहाँ पर। और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में हो सकता है कोई राइटर के बारे में पूछ दे। ठीक है, या कोई पर्सनालिटी के बारे में पूछ सकता है जिनका हाल ही में हो सकता है निधन हुआ हो, या किसी को कोई अवार्ड मिला हो। तो मेरे हिसाब से इतना चीज़ काफ़ी रहेगा। साथ ही साथ हमको जियोग्राफी और ट्राइब्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमको देखना है। हालांकि यहाँ पर सिलेबस में सच मेंशन नहीं है, लेकिन व्यापम कभी भी हमारे साथ धोखा कर सकता है, तो हमें धोखे में नहीं रहना है, हमें क्या है, सारा सिलेबस करके जाना है। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, सिलेबस इसका बड़ा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मार्च अप्रैल मई जून करके आप लोग सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हो। मार्च में हमने जियोग्राफी पढ़ लिया, अप्रैल में ट्राइबल वाला सेक्शन कर लिया, मई में हिस्ट्री पढ़ लिया, जून में क्या कर सकते हो, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला सेक्शन कर सकते हो, जुलाई में रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की बात करें, इसके लिए हम कोई एक, अभी आप लोग थोड़ी देर वेट करेंगे तो हम आप सबको मिल जाएगा। हरिराम पटेल हो गया, अर्जुना हो गया, इन्होंने क्या है अपनी बुक पहले से लॉन्च कर कर रखी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो वाला बुक देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा दिन और रुकने पे मुझे लगता है कि जो पब्लिकेशन है, जो इंस्टीट्यूट है, वो अपना नई बुक फिर से लॉन्च करेगा।
ये टॉपिक को देखते हुए, ठीक है। 10 नंबर के आने हैं 10 क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10% वेटेज रखता है, तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर भी हमको ट्राई करना है 7 से 8 क्वेश्चन हमको सही सही करने का, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा। थैंक यू। आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।